कहते हैं व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो अपने ज्ञान के विरुद्ध जाकर एक काम भी कर दे तो दुनिया उसे हमेशा के लिए एक बुराई का प्रतीत मान लेती है। और इसी बात का उदाहरण लंकापति रावण से बेहतर और कौन हो सकता है। लंका का राजा ज्ञान के मामले में कई सारे देवी देवताओं से भी ज्यादा ज्ञानी था। कहा जाता है कि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा ज्ञानी और महादेव का सबसे बड़ा भक्त होने के बावजूद रावण ने सीता जी का हरण करके इतना बड़ा महापाप कर दिया कि उसकी सारी उपलब्धियों पर उसकी एक गलती भारी पड़ गई और वो सबसे बड़े ज्ञानी से सबसे बड़ा पापी बन गया। रावण ने जो किया और उसे जो उसका परिणाम भुगतना पड़ा उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु से पहले स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें बताई जो आज भी इस दुनिया में सच साबित हो रही है। दोस्तों, ये बातें थोड़ी कड़वी हों लेकिन सच है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हिंदू धर्म और हम सब की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण एक खलनायक है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी की पत्नी को उससे छीनकर अपने यहाँ बंदी बनाया। दुनिया भर में रावण को बुरा माना जाता है, उसके अवगुणों की ही बात की जाती है, लेकिन उसमें कुछ गुण भी हैं, इसकी चर्चा कोई भी नहीं करता। रावण एक महापंडित था, उसके जैसा ज्ञानी सारे संसार में उस वक्त जब रामायण काल था उस वक्त के दौरान कोई भी नहीं था। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की तपस्या में बहुत ही ज्यादा शक्ति थी, वो अपने कर्तव्यों को निष्ठावाद पूर्वक पूरा करता था। रावण के अनुसार भले ही रावण को पराई स्त्री पर नजर रखने वाला बताया गया हो, लेकिन उसकी पत्नी ही थी, उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रावण ने रामायण काल में अपने पत्नी मंदोदरी को स्त्रियों की ऐसी ऐसी बातें बताई जो आज के समय में सच साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें कड़वी जरूर हैं, कुछ लोगों को सुनने में ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन आज के समय में ये बात बहुत ही सत्य साबित होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों रावण ने ये बातें मंदोदरी को कही, क्या नौबत आ गई थी मंदोदरी को बातें कहने की और कहने के बाद कितनी बातें सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के अनुसार सीता को जंगल से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका ना होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वो अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। जब श्री राम लंका पहुंचे अपनी सेना के साथ, तब उनकी लंका पहुंचने की खबर लंकापति रावण के राजमहल में पहुंची। तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वो तुरंत अपने पति रावण के पास गई और उससे कहने लगी कि वो युद्ध ना करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें और उनसे माफी मांग लें। जब मंदोदरी ने ये बात रावण को कही, तब रावण ये बात सुनकर हंसने लगा और उसने एक दोहा बोला, नारी शुभम सत्य कहे, सदा रहे चपलता माया। ये बात, इस दोहे में रावण ने स्त्रियों के अवगुण के बारे में बात की, लेकिन हम आपको इस वीडियो में वही अवगुण बताने जा रहे हैं जो आज के समय में सत्य साबित हो रही है। तो सबसे पहला अवगुण है रामचरितमानस के वर्णित इस दोहे के अनुसार स्त्रियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वो है नंबर 1, बहुत ज्यादा साहस होना। दोस्तों, साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसे भी परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं, उसके प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो उसे वे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वो ये नहीं समझ पाती हैं कि उनके द्वारा दिखाया गया यह साहस सही है या गलत, उनके द्वारा दिखाया गया साहस क्या परिणाम लाने वाला है, वो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। नंबर 2, स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े या किसी को उन्हें अपनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं।
स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती हैं। नंबर 3, अपनी बात से पलटना। रावण ने ये भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार कर भरोसा करना ही उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात को उधर बहुत करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। नंबर 4, राज की बात उजागर करना। रावण ने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी न कभी फोड़ ही देंगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपने गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 5, बहकावे में आना। रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, फिर चाहे वो एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। नंबर 6, स्त्रियों को डरपोक होना। स्त्रियां बहुत ही जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थितियों में अचानक बदलाव देख लें तो वो डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आगे क्या हो जाएगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव उस समय किया जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम अपने वानर सेना के साथ युद्ध करने के लिए लंका में आ गए थे, तो उसे अपनी पति की मृत्यु का भय सताने लगा। मंदोदरी को मन ही मन चिंता होने लगी कि श्री राम उनके पति का वध कर देंगे। इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने की सलाह दी और अपनी की हुई गलती पर भगवान श्री राम से माफी मांग लेने की बात कही थी। ये मुख्य अवगुण थे जो रावण को सच साबित लगते थे। दोस्तों, आज के जमाने में इस कलयुग में भी स्त्रियों के बारे में कई बातें सत्य हैं। उस दौरान आज से कई हजारों साल पहले रामायण काल था। उस दौरान रावण ने ये बातें कही थी जो आज एकदम सत्य साबित होती है। तो ये बातें कई सारे लोगों को ये बातें गलत लगती होंगी। आपको रावण द्वारा बताई गई ये बातें कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।